आपके बड़े नेता ये मानते हैं कि कांग्रेस में कोटा सिस्टम चलता है। मेरिट देखेंगे या ये देखेंगे कि हुड्डा साहब के करीबी? मेरिट मेरिट मेरिट। आप खेमेबाजी तो नहीं चलेगी? कोई खेमेबाजी नहीं। कई सीनियर साथी तो बहुत नाराज चल रहे हैं। नहीं, कोई नाराज। आपने उनको मनाने की कोशिश की? कोई नाराज ही नहीं है। नाराज नहीं? हाँ, बताइए कौन नाराज है? मेरा स्पष्टीकरण तो सुनिए। अच्छा। आप मुझे मौका तो दीजिए। तो विरोधी तो कहते हैं कि आपका नाम नहीं था लिस्ट में। विरोधी से हमें थोड़ी लिस्ट आप में अध्यक्ष बना दिए गए क्योंकि हुड्डा साहब के नजदीक। कांग्रेस कोई एक फैसला वापस नहीं कर पा पाई सरकार से, कहीं सरकार को बैकफुट पर नहीं ला पाई। आपको लगता नहीं ये कमजोरी है बहुत बड़ी? ऐसा क्यों हुआ कि पंजाब में लोगों ने दूसरे विकल्प को चुन लिया, कांग्रेस को नकार दिया? तो वो कोई पंजाब में परिस्थितियाँ ऐसी बनी, कोई कारण बनी? ऐसी परिस्थिति हरियाणा में बनी नहीं, कोई हरियाणा में पार्टी संगठन नहीं बना पाती। एक तरफ बीजेपी है जिसके पास पन्ना प्रमुख तक है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसके पास जिलाध्यक्ष तक नहीं। तो आप सारा कसूर मीडिया पे क्यों फोड़? टिकटें गलत दी गई ये मानते हैं आप? नहीं, 2019 में टिकटें गलत दी गई। देवेंद्र बबली का उदाहरण अगर हम लें तो विनिंग कैंडिडेट थे, ग्राउंड पे सबको पता चल रहा था, लेकिन आपने लास्ट मौके तक कांग्रेस ने फंसा के रखा और बाद में वो चले गए जेजेपी में। और आज देख लीजिए 50,000 से कोई नहीं फंसा के रखा। वो जेजेपी में पहले ही चले गए थे। 3 महीने का अंदर बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश कार्यकारिणी तक 3 महीने में तो पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाएगी। पूरा का पूरा जुलाई तक पूरा हमारा संगठन खड़ा हो जाए। सर 3 महीने में तो पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आप संगठन ही बनाते रह जाएंगे। अभी आप बीजेपी फिर बाजी आप विधानसभा भी लोकसभा के साथ कराएंगे और विधानसभा तो जेजेपी की बैसाखियों पर है जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ करके आई है। इन्होंने तो वो चुराया है बहुमत और उन लोगों ने साथ दिया, उससे जेजेपी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई पूरे प्रदेश के अंदर से। हम कहाँ रह गए? वहाँ तो गुठली रह गई। जिनके पल्ले कुछ नहीं था, जिनको कहीं पूछनी थी, वो हो गए। नमस्कार, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा कांग्रेस को नए अध्यक्ष मिल चुके हैं। उदय भान ने 21वें अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है और चुनौतियां उनके सामने अब ढेरों सामने आ चुकी हैं। अब आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदय भान मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि आखिर जो सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं उन सवालों का उनके पास क्या जवाब है। उदय भान जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। उदय भान जी, आपने दावा कर दिया है कि सरकार बनाएंगे 2/3 बहुमत से, कैसे कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। आपने देखा कि अभी 4 तारीख को हम आए थे, जो दिल्ली से चंडीगढ़ का 4 घंटे का रास्ता है, जिसमें 11 घंटे लग गए, जबकि कहीं भी कोई स्पीच नहीं हुई, कहीं भी कोई बोले नहीं। लोगों में इतना भारी जोश उमंग और उत्साह है, सारा यूथ सड़कों पर था। 40 से ज़्यादा जगहों पर लोगों ने स्वागत किया। तो उससे ये पता लगता है कि लोगों के अंदर इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सरकार से कितनी ज़बरदस्त नाराजगी है। आज पूरा प्रदेश के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। बिजली 10-10 घंटे गांवों में गायब रहती है, 8-8 घंटे शहरों में गायब रहती है। जो बिजली जो सरप्लस थी हरियाणा में, जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो 4 कारखाने बिजली के लगाए थे। 1320 मेगावाट झाड़ली में लगाया था, 1500 मेगावाट खानपुर में लगाया था, 1200 मेगावाट खेदड़ में लगाया था, 600 मेगावाट यमुनानगर में लगाया था, 2 यूनिट जो पानीपत की ठप पड़ी थी उनको चालू किया था। 11,000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता छोड़ी थी। और साथ ही सन 2008 में हुड्डा जी ने अदानी ग्रुप से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 25 साल तक, 25 वर्षों तक 2 रुपये 94 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 1424 मेगावाट बिजली प्रतिदिन उपलब्ध कराएंगे और इन 25 सालों में कोई एक नया पैसा भी नहीं बढ़ाया जाएगा। तो आज क्या कारण है कि जो पिछले 6 महीने से अदानी बिजली सप्लाई नहीं कर रहा, जिससे कि हरियाणा में संकट आया? और क्या कारण है कि जो मुख्यमंत्री जब ये खट्टर साहब बने और उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब ने ज़्यादा बिजली बना दी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जो खानपुर का जो 1500 मेगावाट का जो प्लांट था, उसमें 750 मेगावाट दिल्ली की थी, 750 मेगावाट हरियाणा की थी। तो इन्होंने वो पूरी दिल्ली को सरेंडर कर दी कि आप ही ले लो, हमें ज़रूरत नहीं है बिजली की। आज ये कहते हैं कि बिजली का संकट है। आज कहते हैं कि हम 600 मेगावाट का यमुनानगर में एक प्लांट और लगाएंगे।
नहीं, ये कब तो लगाएंगे? सरकार- अभी तक तो कोई लगाया ये नहीं। तो आप सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था, तो कार्यकर्ता शैलजा मैडम के टाइम पे उत्साहित क्यों नहीं था? कार्यकर्ताओं में उस समय भी उत्साह था। अब आपको पता होगा कि पिछले जब चुनाव हुए थे तो 15 सीटें थी, और जब शैलजा जी और जब हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो 31 सीटें आई, 31 सीटें। और सरकार कांग्रेस की बननी थी। ये तो जो मीडिया की मेहरबानी से सरकार बीजेपी की बनी है, और मीडिया की उसका मेहरबानी कारण से यह है, हाँ मैं बताऊँ ना आपका कारण, मैं बताता हूँ आपको कि बीजेपी ने जो 75 पार का तो जो मीडिया की तरफ से उभारा गया, उससे 21 तारीख को वोट पड़नी थी, 21 अक्टूबर को। 18 तारीख को एबीपी न्यूज़ पे सी वोटर का और इनका एक्सिस इंडिया का आज तक पे दिखाया, और 3 दिन पहले, और उसमें कह दिया कि बीजेपी की 78 से 83 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस की 3 से 5। अब उस समय ओपिनियन पोल कर रहे थे, ओपिनियन लोगों पे अपनी थोप रहे थे। वो जो फ्लोटिंग वोट है सब जगह वो 5-10% होती हैं। अगर वो 1% भी फ्लोटिंग वोट मानो, 2% भी फ्लोटिंग वोट मानो, तो कम से कम 20 सीटें इनकी बीजेपी की कम होती। हमारे 15 कैंडिडेट ऐसे थे कि जो 5000 से कम वोटों से आ रहे थे, तो उसका एक बहुत तो बड़ा ये सारा बहुत ठेका बड़ा मीडिया पे प्रभाव फोड़ते पड़ा। हैं? ये सारा कुछ उसका कसूर मीडिया बहुत का है बड़ा कि प्रभाव पार्टी पड़ा। का है? मैं ये पार्टी पूछ रहा का हूँ नहीं था, कि पार्टी क्या पार्टी संगठन नहीं बना पाती? एक तरफ बीजेपी है जिसके पास पन्ना प्रमुख तक है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसके पास जिलाध्यक्ष तक नहीं, तो आप सारा कसूर मीडिया पे क्यों फोड़ते हैं? नहीं, मीडिया का तो जो 2019 का मैं चुनाव की जो मैंने आपको बताई है, जो आप ये कह रहे थे कि पहले भी पार्टी ने खूब, शैलजा जी ने अपनी तरफ से बहुत पूरा भरसक प्रयास किया, मेहनत की, जी हुड्डा जी ने मेहनत की, और उसका परिणाम है। जी और 15 से 31 सीटें हुई। तो मैं जो थोड़ा अंतर रहा सरकार ना बनाने का, उसका कारण बता रहा हूँ। इतना ही फर्क पड़ा बस। मैं 1-2% इतना तो मानते हो, हाँ, मानते हैं। इतना तो प्रभावित कर देता ना मीडिया। हाँ, कुछ हद तक प्रभावित करता है, मानते हैं। हाँ, वो ही लेकिन फर्क पड़ गया। बहुत बार ऐसा भी वही होता है फर्क पड़ गया कि मीडिया दिखा रहा है एग्जिट पोल में कि कांग्रेस पीछे चल रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार बना जाती है। वहां तो आप श्रेय नहीं देते मीडिया को? नहीं, कहीं मैं तो अपने हरियाणा की बात कर रहा हूँ, और दूसरे मैं अपने तो अभी हरियाणा तक ही सीमित हूँ, फिर और दूसरी बात करोगे तो सारे देश का फिर अलग अलग है सभी चीज़ में। जी तो वो तो मैं सिर्फ ये बताया, सिर्फ थोड़ा सा 1% भी जो वोट का अंतर पड़ा ना, तो सरकार का फर्क पड़ क्या गया। टिकटें गलत दी गई, ये मानते हैं आप? नहीं, 2019 में टिकटें गलत दी गई? टिकटें गलत नहीं दी गई, और कहीं ना कहीं कितना भी हर पार्टी में कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो वो कितना भी कोशिश कर ली जाए, बिल्कुल ये कोई पैमाना नहीं है, ठीक है, प्रयास किया जाता है। कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट, कमजोर कैंडिडेट नहीं कोई भी खड़ा करना चाहिए। टिकटें हमेशा ठीक दी जाती है। लेकिन हम देवेंद्र बबली का उदाहरण अगर लें, उसमें कई बार चूक होती है। देवेंद्र बबली का उदाहरण अगर हम लें, तो विनिंग कैंडिडेट थे, ग्राउंड पे सबको पता चल रहा था, लेकिन आपने लास्ट मौके तक कांग्रेस ने फंसा के रखा और बाद में वो चले गए जेजेपी में, और आज देख लीजिए 50,000 से ने कोई नहीं फंसा के रखा। वो जेजेपी में पहले ही चले गए थे, जेजेपी में पहले ही चले गए थे। आपकी तरफ से जब कांग्रेस ने जब टिकट अनाउंस कर दी वहाँ पे, टिकट उसके बाद बबली जो है टिकट अनाउंस से पहले ही चले गए थे। अच्छा, टिकट अनाउंस से पहले ही चले गए थे, और वहाँ जो थे कैंडिडेट कांग्रेस के, वो भी कमज़ोर कैंडिडेट नहीं थे। परिस्थितियाँ होती हैं जी। जो उनका परमवीर सिंह जो थे वहाँ कई बार एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहे, कई बार एमएलए और मंत्री रहे। वो कैंडिडेट कोई कमज़ोर थोड़े ही थे, लेकिन कई बार कोई परिस्थितियाँ होती हैं कि फिर वो देवेंद्र बबली पार्टी छोड़ के भी चले गए थे, तो इसलिए वो तो कोई बात नहीं रहा। और सीट टू सीट ऐसा नहीं होते, अपनी तरफ से प्रयास होता है कि हम अच्छे से अच्छा कैंडिडेट दें, और वही प्रयास रहेगा। और जहाँ तक बात है संगठन की, हमारा जो चुनौती भी आप कह सकते हैं इस बात को, और जो थोड़ी सी जो कमजोरी जो आप कह रहे हो, उसमें जो मैंने एक तो मीडिया की बताई, दूसरी कमजोरी थी हम संगठन ना बना पाने। संगठन नहीं बना। हाँ, ये बड़ी कमजोरी। मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि वो भी एक कारण रहा, वो भी एक कारण रहा कि जो संगठन नहीं बन पाया, तो उससे भी हमें सेटबैक थोड़ा लगा। और अब वो हमें पूरा प्रभावी ढंग से 3 महीने के अंदर अंदर बूथ स्तर से लेकर के
प्रदेश कार्यकारिणी तक 3 महीने में तो पूरा का पंचायत चुनाव की पूरा- घोषणा हो जाएगी। पूरा का पूरा जुलाई तक पूरा हमारा संगठन खड़ा हो जाएगा। सर 3 महीने में तो पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाएगी, पंचायत- आप संगठन ही बनाते रह जाएंगे अभी और बीजेपी फिर बाजी मार आप जाएगी। जो पंचायत के चुनाव है पहले घोषणा तो करवाओ, 1.5 साल तो हो गया, जी, इनकी अब तो हिम्मत रास्ते नहीं साफ बढ़ रही। और दूसरी बात, पंचायत चुनाव आज तक हमने पार्टी के स्तर पर लड़ाई नहीं, कभी सिंबल अलॉट नहीं किया, अभी तक भी कोई फैसला है नहीं, अब की बार भी नहीं लड़ेंगे। अभी तक तो है नहीं। जब हम अभी इस पर मंथन करेंगे, अभी इस पर विचार विमर्श हुआ ही नहीं। निकाय चुनाव देखिए उसमें पंचायत का, चाहे जिला परिषद का है, चाहे ब्लॉक समिति का, सरपंच का, उसमें अभी तक नहीं हुआ। जहाँ तक निकाय चुनाव की बात है, नगर निगम का चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे, जो पहले भी लड़े हैं, और नगर पालिका, नगर परिषद का अभी हमें फैसला लेना है। हमने अभी 2 दिन हुए हैं चार्ज लिए, अभी इस पे जो सीनियर हमारे जो नेता हैं उनके साथ विचार विमर्श करके हम फैसला लेंगे कि जो निकाय चुनाव जो है वो सिंबल पर कराएं या ना कराएं, क्योंकि अभी तक जो हमने सिर्फ विधानसभा के और जो पार्लियामेंट के वही सिंबल पे होते हैं, और हमारी पार्टी की तरफ से कभी इन पे चुनावों में हमने पार्टी के उस स्तर पर नहीं किया, क्योंकि लोकल चुनाव है। हाँ, नगर निगम का जरूर ये फैसला हमारा हुआ है कि वो हम पार्टी के सिंबल पर लड़ाएंगे, और हमारी पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। इनकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही, 1.5 साल तो ये हो गया। नहीं तो कोर्ट में केस चल रहा था ना जी। कोर्ट में तो बहाना इनका, कोर्ट में कोई क्या कोर्ट में केस है, जो कोर्ट में केस है उसको ये इनका काम है ना उसको हटाने का। जब ये कराना चाहेंगे जब उसको कर देंगे। अच्छा, आप ये मानते हैं कि आपके बड़े नेता ये मानते हैं कि कांग्रेस में कोटा सिस्टम चलता है? कोई कोटा सिस्टम नहीं है, आपके प्रभारी मेरिट पर होगा। प्रभारी मानते हैं? मेरिट नहीं, प्रभारी से तो आपने पूछा कि भाई कोटा सिस्टम, उनकी कोई कोटा उन्होंने सिस्टम कहा कि अगर मैं 2024 तक रहूंगा तो मैं कोटा कोई सिस्टम खत्म कोटा कर दूंगा। सिस्टम, कोई कोटा सिस्टम ना है ना रहेगा। कोई कोटा सिस्टम नहीं रहेगा? नहीं, मेरिट टिकटें पर किस होगा। आधार पर दी जाएंगी आने वाले बिल्कुल चुनाव में? मेरिट पर काम क्या के मेरिट आधार तय पर, विनिंग कैंडिडेट, पार्टी के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, मेहनती जो कार्यकर्ता होगा उसको टिकट मिलेगी। मेरिट और देखेंगे? उसमें मेरिट देखेंगे या ये देखेंगे कि हुड्डा साहब के करीबी कौन? मेरिट आप खेमेबाजी तो नहीं चलेगी इसमें? कोई खेमेबाजी नहीं, सब मिलकर क्यों के विरोधी तो कहते हैं कि आपका नाम नहीं था लिस्ट में विरोधी से हमें थोड़ी और लिस्ट आप लेना अध्यक्ष था। बना दिए गए क्योंकि हुड्डा साहब के नजदीक थे। आप ये बताओ, विरोधी से पूछ रहा है। हमारा जो मैं कांग्रेस आपसे नेतृत्व, जो सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी है इतने बड़ी, वो विरोधियों से पूछ के कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। ठीक, उनको ये कैसे विरोधियों ने कह लिया कि उनका नाम ही नहीं था, उनको ऐसे बना दिया। मेरे घर में 95 साल की राजनीति है, 4 बार मैं विधायक बना हूँ, 2 बार पिताजी विधायक बने हैं। बिल्कुल 15 साल ब्रिटिश रूल में मेरे दादाजी 1927 से 42 तक 3 बार इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट नगर पालिका। बहुत लंबा समय आपके परिवार ने कांग्रेस को दिया। हाँ, आपको लगता है कि अध्यक्ष पद मिलते मिलते बहुत देरी हो गई आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो समय मिलता है अपना प्रिय, जो हमें जिम्मेदारी दी है, हम एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। अब हमें संगठन की जिम्मेदारी दी है तो हम संगठन संभालेंगे। मैं क्रिप्को का चेयरमैन रहा हूँ नेशनल लेवल पर, और जिस समय बना था हरियाणा के बजट के बराबर क्रिप्को का बजट था उस समय, और जिला कांग्रेस का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। संगठन की मुझे पूरी अच्छी तरह से तजुर्बा है, मुझे अनुभव है, और उसका हम प्रयोग करेंगे। हमारी जो टीम बहुत मजबूत है, ऊपर हम सभी जो हमारे सीनियर साथी हैं उनका हम समन्वय बना करके सब में जो है ना आपस में कई सीनियर साथी तो बहुत नाराज चल रहे हैं। नहीं, कोई नाराज आपने उनको मनाने की कोशिश की? कोई नाराज ही नहीं है। नाराज नहीं है? हाँ बताइए कौन नाराज है? आप देखिए कुलदीप बिश्नोई नाराज है, नहीं, कुलदीप बिश्नोई, संदीप सुरजेवाला नाराज है। आप संदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई ज्यादा आपके बेहतर कहने हो से सकते तो हैं। नाराजगी होगी नहीं, मैं बताऊँ आप चंडीगढ़ में संदीप सुरजेवाला ने बोला, सुनिए सर मैंने नहीं कहा। ना, मैं भी तो बता रहा हूँ आपको। इसी भवन में प्रेस अब पहले मैं मेरा स्पष्टीकरण तो सुनिए, आप मुझे मौका तो दीजिए। जी 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 बिल्कुल। जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई की बात है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जी, उनका जन आधार है, उनके पिताजी का काफ़ी जन आधार रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं जी लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कई आदमी लाइन में थे। जी कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला लिया, मुझे उसमें बनाया। जी कुलदीप जी को कोई उसमें असहजता कोई लगी तो उन्होंने ट्वीट किया कि मैं राहुल जी से बात करना चाहूँगा। तो उसमें गलत क्या है? उसमें उन्होंने कोई मेरे खिलाफ तो उन्होंने कोई बयान दिया नहीं, कोई ट्वीट किया नहीं, मेरे खिलाफ किसी तरह कोई नहीं कहा।
तो उन्होंने कहा कि राहुल जी से बात करूंगा तो हमारी पार्टी के वो प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता है, वो हमारे कांग्रेस नेतृत्व के सबसे प्रमुख नेता हैं, राहुल जी से वो बात करना चाह रहे हैं तो उनको करनी चाहिए और बात करेंगे। इसमें नाराजगी दूर हो जाएगी लगता है? कोई नाराजगी होगी तो वो उनसे कोई बात करेंगे ना। आपसे कोई नाराजगी नहीं? ना, मेरे से कोई नाराजगी नहीं। आपसे बात हुई? बिल्कुल, मेरे से किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं। नाराजगी की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं कह रहा हूँ क्या फोन पे हमारी बात होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी भी तरह बधाई दी उन्होंने आपको अध्यक्ष बनने की? बधाई सबने बधाई दी है, सबने बधाई दी है। शैलजा जी यहाँ पर आई, यहाँ पर 1 घंटा इंतजार किया, 4 बजे का टाइम दिया था, हम 8 बजे पहुंचे। वो इसलिए चलेगी जो आप करण चौधरी और जो श्रुति चौधरी दोनों कोविड पॉजिटिव है, वो इसलिए आ नहीं सकती थी। जो रणदीप सुरजेवाला जी हैं उनको जो चिंतन शिविर हमारा 13, 14, 15 को उदयपुर में होने जा रहा है, उसमें उनकी ड्यूटी लगी हुई है। वो वहाँ जबलपुर मीटिंग थी उनकी 4 तारीख को, मध्य प्रदेश में जबलपुर मीटिंग थी। वो भी एक प्रमुख नेता हैं, अपना नेशनल हमारे पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, तो उनके अलग अलग ये ड्यूटियाँ हैं। रणदीप जी ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि अगर कुलदीप बिश्नोई होते तो वो भी अच्छे बेहतर साबित होते। हम कब कह रहे हैं कि वो नहीं होते, जो पहले हुए वो भी बेहतर साबित हो और हम भी बेहतर साबित होंगे जी। अच्छा, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, पिछले हमने 1-1.5 महीने में देखा आम आदमी पार्टी में कई पूर्व विधायक चले गए, क्या उनको वापस लाएंगे या उनको आप छोड़ देंगे कि भूल जाएंगे कि ये कोई रहा होगा? आम कहाँ रह गए, वहाँ तो गुठली रह गई। जिनके पल्ले कुछ नहीं था, जिनको कहीं पूछ नहीं थी, वो हो गए। और कोई जो गलती से चला गया वो वहाँ जा कर के और महसूस ही कर रहा है, और जो आना चाहेगा आम आदमी पार्टी की तो यहाँ आप ये पंजाब की वजह से आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी, इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई थी तो ऐसा ही माहौल क्रिएट करने का उन्होंने प्रयास किया था जी। आपको पता है कि 90 हलकों में जी विधानसभा के चुनाव में और 10 पार्लियामेंट के चुनाव में क्या कोई ऐसा एक भी कैंडिडेट था जिसकी कोई जमानत बची हो? एक भी कैंडिडेट। और जबकि पंजाब में वो अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी थी, बिल्कुल ठीक, और उनके 4 मेंबर पार्लियामेंट भी थे, तो वो वहाँ अपोजिशन में थे, इसमें है नहीं। लेकिन यहाँ वो कोई कहीं कोई गिनती में नहीं है, यहाँ गिनती में आ सकते हैं लगता है आपको? नहीं है ही नहीं। आप चुनौती मानते हैं? नहीं, कोई हमारा बीजेपी और कांग्रेस का सीधा कुछ है ही नहीं कहीं किसी। आपके तो घर के बंदे उस पार्टी में, और हो सकता है बड़ा पद मिल जाए। कौन? तंवर की बात कर रहा हूँ मैं। तंवर तो पहले तो टीएमसी में गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी में गए, और उसके बाद में कहाँ जाएंगे तो उनको पता होगा। उनके बाद तंवर के पास तो अभी कोई विधानसभा का क्षेत्र भी नहीं है। जी जी जी। और तंवर जो उनको कोई मौका दे आम आदमी पार्टी तो हम तो उनको शुभकामना देते हैं। और वो जिसमें गए करें। निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा भी चली गई। निर्मल उस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव। निर्मल सिंह जो थे वो विधानसभा का चुनाव से पहले ही अपनी अलग पार्टी बना चुके थे। ठीक। वो अपनी अलग पार्टी बना चुके थे, वो गए, हमारी पार्टी कहाँ छोड़ के गए? हमारी पार्टी में तो थे ही नहीं, पहले चले गए थे विधानसभा चुनाव से पहले, तो हमारी पार्टी छोड़ के कोई नहीं गया। नहीं, पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन उनको मनाने की कोशिश नहीं की गई नहीं, वो से वापस आ जाएं, मनाने क्योंकि थे तो वो आप ही के परिवार से। अब मनाने की परिवार से नहीं, वो कई चीज ऐसी थोड़ी कि जो हम आपको मैं इस पर बताऊंगा मीडिया में, कोई ऐसी चीज थोड़ी। वो अच्छे साथी है। हाँ। और मजबूत साथी है, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन वो विधानसभा चुनाव से पहले अलग पार्टी बनाई उन्होंने, अब वो आम आदमी पार्टी में गए, किस परिस्थिति में गए तो वही बता सकते हैं। अच्छा, एक सवाल सरकार को लेकर पूछना चाहूँगा। एक आज की खबर भी है कि यूनिवर्सिटीज़ को जो ग्रांट दी जाती थी उसको लोन में तब्दील कर दिया जाएगा आने वाले समय में। आपने देखा नहीं कि कितना इनका गलत फैसला है, कितने दलित विरोधी लोग हैं। जो गरीब आदमी जो शेड्यूल कास्ट को 42,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से फीस थी, वो इन्होंने एक साथ 10 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी, और वो 5 साल में 50 लाख रुपए होगी, और उसे लोन में, और उसमें ये कर दी कंडीशन 7 साल तक करना पड़ेगा, और ये भी नहीं है कि उसको नौकरी मिलेगी उसको डिग्री करने के लिए। अब कोई 50 लाख रुपए खर्च करके कोई दलित का बेटा, गरीब का बेटा कोई डॉक्टर बन सकता है?
ये दलित विरोधी पार्टी है। एससी कमीशन जो हुड्डा साहब ने बनाया था, इन्होंने 2014 में अपने घोषणा पत्र के जो इनका मैनिफेस्टो था उसके पृष्ठ 13 पर ये वायदा किया था कि हम एससी कमीशन को और कॉन्स्टिट्यूशनल जो और अधिकार दे करके, उसको संवैधानिक दर्जा दे करके उसको अधिक सशक्त बनाएंगे। और पहली ही कैबिनेट मीटिंग में सबसे पहले उस एससी कमीशन को भंग करने का काम किया जो 8 वर्ष तक अब तक नहीं बनाया। जो गरीबों के लिए 3,92,000 प्लॉट हुड्डा साहब ने दिए थे, 100 गज के प्लॉट, इन्होंने कहा था कि जो वंचित रह गए हैं उनको भी हम देंगे जो उसको डिजर्व करते हैं। लेकिन सरकार आते ही 1 इंच किसी को दी नहीं। और जो 3,92,000 प्लॉटों में से कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको कब्जा नहीं मिला था, उनको इन्होंने कब्जा भी नहीं दिलवाया। तो ये तो दलित विरोधी भी पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी, किसान विरोधी पार्टी है। क्या परिस्थितियां बनी किसानों के साथ, क्या आज महंगाई का, क्या किस तरह से बेरोजगारी में आज नंबर 1 है। मेरा सवाल यही अगला होने वाला है जी कि आप मीडिया में कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन कांग्रेस कहीं सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ती। सड़कों पर खूब दिखाई दी है। सब जगह जो ना धरने प्रदर्शन और जो लोकतंत्र में होता है, हाउस में, विधानसभा में, सब जगह आप कोई एक फैसला वापस नहीं करवा पाए, कांग्रेस कोई एक फैसला वापस नहीं करवा पाई सरकार से, कहीं सरकार को बैकफुट पर नहीं ला पाई। आपको लगता नहीं ये कमजोरी है बहुत बड़ी? नहीं, कोई कमजोरी नहीं है और सरकार बैकफुट पर अब आ रही है। लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि जो ये कहते थे कि हम बीजेपी लाओ और हम 35 रुपये लीटर आपको डीजल और पेट्रोल देंगे, और जिस तरह से 3 बार बैट बनाया। हुड्डा जी के टाइम में हरियाणा में सबसे सस्ता तेल मिलता था, जो आज सबसे महंगा मिलता है। उसी प्रकार से जो सीएनजी, पीएनजी, साथ में रसोई गैस जो 400 रुपये का सिलेंडर आज 1000 पर पहुंचा दिया। आपको जो खाने की जो खाद्य पदार्थ हैं, कोई भी चीज़ हो, चीनी लें आप तो खाद्य तेल लें, आप कोई मिर्च मसाले लें, सब्जी दाल वगैरह लें, कोई भी चीज़ लें, सब पे महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। कोई छोटा मोटा मकान बनाए, कोई ईंट रोडी क्रेशर, सीमेंट, लोहा, सरिया, कोई वुड वर्क, सारे डोड़े दुगने उसके हो चुके हैं। महंगाई से पूरा त्रस्त हो चुके हैं। इन्होंने हर चीज़ पर रेट बढ़ा दिए और भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है। नौकरियों की खुली बोली लग रही है। इनके जो अधिकारी हैं वो नोटों के साथ दफ्तरों में पकड़े जा रहे हैं। आज जो ना कई आदमी इनको सस्पेंड इनके हो रहे हैं। इनको चेयरमैन तक भी इनको अपने हटाने पड़े, अपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उनको भी इनको हटाने पड़ा। क्या बंदर बांट उसमें हुई है? क्या जो खनन घोटाला, आपके शराब घोटाला, धान घोटाला, जो चरा तो अभी तरफ 200 करोड़ का अभी वहाँ पर फरीदाबाद में निगम घोटाला हुआ। खुद आप इनके स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस बात को स्वीकार किया है। आपके विधायक सैकड़ों करोड़ रुपए जो ना, आपके विधायक नीरज जी तो सिले हुए कपड़े नहीं, एक सिंगल कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। हाँ, इसीलिए घूम रहे हैं ना, असर तो हो कि वे भ्रष्टाचार पर वो हो नहीं रहा। सोनिया गांधी जी से उनको बेशक थपथपी मिली है, लेकिन असर सरकार पर नहीं हो रहा। आपको नहीं लगता कि असर सरकार का होगा अभी 14 में, ये अब जो चुनाव होगा 24 में, तो 2.5 साल पड़े हैं सर। 24 में अभी 2 साल में चुनाव हो रहा है। 2 साल में इसमें पहले तो लोकसभा आएगी। लोकसभा में भी आप दावा कर रहे हैं कि हम 10 सीटें जीत जाएंगे। बिल्कुल, लोकसभा में और आप देखना, ये विधानसभा भी लोकसभा के साथ ही कराएंगे। अच्छा, विधानसभा भी लोकसभा के साथ कराएंगे। और विधानसभा तो जेजेपी की बैसाखियों पर है, जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ करके आई है। इन्होंने तो वो चुराया है बहुमत, और उन लोगों ने साथ दिया। उससे जेजेपी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई पूरे प्रदेश के अंदर से। चलिए हम इनएलओ पहले ही खत्म हो चुकी है। विधानसभा पर आते हैं, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे जी, और सोनिया गांधी को मजबूत करेंगे, राहुल गांधी को मजबूत करेंगे जी। सामने मोदी जी हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? आपके सामने कौन है? हमारे चेहरा कौन है? हमारे मोदी जी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस का सामने चेहरा कौन है? अभी आपको चेहरा ही नहीं पता, राहुल गांधी है। राहुल गांधी और हर जगह राहुल गांधी ने आवाज उठाई, हर चीज। 2019 में भी थे राहुल जी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? कांग्रेस फिर क्या हुआ? 50 से नीचे ना, फिर क्या? फिर ये 10 की 10 सीटें चली गई। तो जो झूठ का बाजार ज्यादा दिन नहीं चलता ना, अभी हो जाएगा। 2024 में बंद करवा देंगे। बिल्कुल बंद होगा। कैसे बंद करवाएंगे? रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट बताएगा।
चलिए ये भी देख लेंगे। और विधानसभा पे आ जाते हैं। विधानसभा चुनाव पे आप बात कर रहे थे कि 2/3 बहुमत से जीतेंगे। आपने जेजेपी पर भी कई आक्षेप लगाए कि वो गोद में बैठ गए जाके सरकार के। आप ये भी कांग्रेस के लोग कहते हैं। 2024 में क्या लगता है आपको, गठबंधन अगर मिलके फिर चुनाव लड़ता है तो आप टक्कर दे पाएंगे या जीत पाएंगे? बहुत अच्छे से 2/3 बहुमत से जीतेंगे। ये कितना भी मिल लें, ये गठबंधन बिल्कुल कितना भी कर लें, लोगों के नज़र से बिल्कुल ये उतर चुके हैं। आज लोगों में पूरी तरह से इनके प्रति बहुत भारी गुस्सा है और ये पूरी तरह से विफल हो चुकी है सरकार, हर मोर्चे पर फेल है। फिर वही बात आती है कि हर मोर्चे पर फेल है, लेकिन कांग्रेस विरोध क्यों नहीं कर पाती उस तरह विरोध से? कर आप देखिए बीजेपी लोकतंत्र में विरोध का क्या तरीका आप देखिए ना, लोकतंत्र में विरोध सबसे बड़ा तरीका हाँ, तो विरोध का शांतिपूर्वक हर प्रदर्शन जगह तो आपको अधिकार शांतिपूर्वक मिला है। हमारे प्रदर्शन भी हो रहे हैं, धरने भी हो रहे हैं, विधानसभा में आवाज उठाई जा रही सिलेंडर है। का रेट आज 1000 पहुंच चुका है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी के लोग जो है वो सिलेंडर लेके धरने पर बैठते थे। ना तो हम भी बहुत धरने में बैठे, अभी सभी नहीं जगह, हर जिलों में बैठे, पेट्रोल डीजल पर हर कपड़े जिलों उतार में के बैठे, प्रदर्शन होता था। हर जिलों में आज बैठे। की डेट में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, कोई अब रोज डेली थोड़ी होता है। ऐसा क्यों हुआ कि पंजाब में लोगों ने दूसरे विकल्प को चुन लिया, कांग्रेस को नकार दिया? हाँ, तो वो कोई पंजाब में परिस्थितियां ऐसी बनी, कोई कारण बने उसके ऐसी लिए परिस्थिति हरियाणा में बनी तो नहीं, कोई हरियाणा में कोई नहीं बनेगी। ना। हरियाणा में पहले से सजग है, पहले से तैयार है। अच्छा, आपके एक चिर प्रतिद्वंदी हैं जगदीश नायर जी, वो बड़े आरोप लगाते हैं आपके ऊपर। अभी उन्होंने कह दिया कि चमचागिरी करते हैं ये हुड्डा जी की। उन्होंने कहा कि ये अध्यक्ष बने हैं उन्हीं की बदौलत बने। चमचागिरी के आपको उदाहरण दूं, मैं अभी टेलीफोन मंगवाऊं, वो ऐसा है जो सिर पे जूती रखकर वोट मांगी थी कि दादा मैं तुम्हारा जो ना वो है, अपने जेबों में जो कप और गिलास लेकर के चलता था। उसकी हैसियत क्या है, उसकी हैसियत क्या बेचारे की, और वो क्या आरोप लगा सकता है? जो सारा जो ना भ्रष्टाचार का जो किसी भी हमारे विधानसभा, हमारे जिले के किसी आदमी से पूछना उसके क्या प्रश्न, मैं उसको क्या वेट देना, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ पे एक जमुना के पुल की बहुत लंबी डिमांड है। आप विधायक थे तब भी वो डिमांड थी और वो मांग आज तक नहीं पूरी हो पाई। अब तो आप अध्यक्ष, यमुना पे जो पुल बनना है जी, उसकी डिमांड बहुत लंबे समय से है, लोग परेशान हैं। अब तो आप अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी 31 विधायकों के साथ विपक्ष में है। क्या सदन में इसको पास करवाने के लिए कुछ करेंगे? मुख्यमंत्री से मिलेंगे? आपका अपना क्षेत्र है, लोग वहाँ की जनता चाहती है कि आप इसको करवाइए। अब आप ये बताएं कि 5 अप्रैल 2015 को नितिन गडकरी जी केएमपी का उद्घाटन के लिए गए थे, मुख्यमंत्री जी साथ थे। 5 अप्रैल की घोषणा है। उसके बाद 9 अक्टूबर 2015 को हसनपुर में जनसभा की थी मुख्यमंत्री ने जी, वहाँ पर इन्होंने घोषणा की, सीएम अनाउंसमेंट की जी। और 7 साल हो गए, अभी तक तो चिन्हित नहीं की वो जमीन कहाँ पर वो पुल बनेगा। सेक्शन 4 लगाना, 6 लगाना, 9 लगाएगा, अवार्ड सुनाया जाएगा, किसानों को फिर वो पेमेंट करी जाएगी, कब्जा लेकर के तब वहाँ पर बनेगा। ये सिर्फ हवाई बातें करते हैं। 2 बार तो वहाँ पर आमरण अनशन भी किया वहाँ पर, और बार बार इन्होंने आश्वासन दिया कि हम अभी कर रहे हैं। बहुत आंदोलन चले हैं, उसमें हम सब जगह गए हैं, शामिल हुए हैं, और उस यमुना पुल का 7 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 7 साल से पूछें कोई, आपके 2015 की अनाउंसमेंट है, 7 साल में आप इसमें कोई 1 इंच भी तो बताओ कि आपने एक तरफ कहीं सर क्यों? अरे सिर्फ झूठ का पुल, जब आते हैं इलेक्शन तो वो कर देते हैं। कब और पुल? अपना फीता काटने के लिए पहुंच बनेगा पुल? ये सवाल ये पुल जब बनेगा, जब आपकी जनता पूछ रही हो। ये पुल बनेगा, हम बनाएंगे, हमारी सरकार आएगी 24 में। उसके लिए सरकार का भी इंतजार करना पड़ेगा। 24 में सरकार हमारी आएगी, हम बनाएंगे, वो तो अब काम तो इनका है। क्या ऐसा नहीं हो सकता इनका कि अब हमें थोड़ी जमीन हमें एक्वायर करनी है कि सरकार करेगी? आप मुख्यमंत्री से मिले, आप मांग करें। मुख्यमंत्री को सबने मिल लिया, सारे सबने कह लिया, सबको पता है। मुख्यमंत्री किसी की सुनता है? अपने एमएलए मंत्री इनकी नहीं सुनता। मुख्यमंत्री सुनते नहीं किसी नहीं, किसी की नहीं सुनते। उनके एमएलए मंत्री वो रोते फिरते हैं कि जो ना कि वो सुनते नहीं किसी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उदय भान जी। तो ये थे उदय भान जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधानसभा हो चाहे लोकसभा, ज़्यादातर सीटें विधानसभा की जीत के
सरकार बनाएंगे और लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीत के कांग्रेस की झोली में डालेंगे। और साथ ही इन्होंने बीजेपी सरकार पर बड़े आरोप लगाए और कहा कि जनता उनसे नाराज़ है और 2024 में हमें मौका देकर बीजेपी जेजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर करेगी। लेकिन देखना होगा कि उदय भान जी के दावे कब पूरे होते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।